नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के पालन के सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। हरियाणा में राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु उपचुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC को नौकरशाही में लैटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने संबंधी एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने UPSC की अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लैटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि लैटरल एंट्री को आरक्षण के प्रावधानों से जोड़ना सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और उनके कार्यक्रम समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए होते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 12 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। उम्मीदवार 16 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं। 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 20,600 मतदाता केंद्रों का मसौदा जारी हो चुका है। 818 नए केंद्र बनाए गए हैं। 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और मतदाता 2 सितंबर तक सूची में त्रुटि को ठीक करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा, समस्त 90 विधानसभा के लिए जो चुनाव होने हैं उसकी 5/9/24 को 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन समस्त RO द्वारा जारी की जाती है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की, और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा, और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में कुल 2,02,04,27 मतदाता हैं। इनमें 95,03,407 महिला मतदाता शामिल हैं। हरियाणा में सर्विस वोटर की संख्या 1,05,000 से अधिक है। प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए 225 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की मांग भेजी गई है, जिसमें से 70 आवंटित हुई हैं। जींद के जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा है कि जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम की सख्ती से पालना की जाएगी। उन्होंने आज लघु सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और सभी को इसकी पालना करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित सामग्री तुरंत हटा दी गई है। उन्होंने कहा, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, जो एक्चुअली नोटिफिकेशन जो होगा इलेक्शन का, वो 5/9/2024 को जारी होगा।
जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट होगी वो 12/9/2024, 12 सितंबर 2024 रहेगी। जितने भी नॉमिनेशन आएंगे उनकी स्क्रूटनी जो करनी होती है उसकी डेट 13/9/2024 को ये स्क्रूटनी करनी होगी। भिवानी जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम और चुनाव सामग्री है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए जिला प्रशासन के पास संसाधनों की कमी नहीं है। उपायुक्त महावीर कौशिक आज भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का जो शेड्यूल है उनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो 5/9/2024 को बृहस्पतिवार को जारी हो जाएगा और नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2024 वो भी बृहस्पतिवार का दिन है और जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी है वो 13/9/2024 को होगी। उधर रोहतक के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि यहां 831 बूथ स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रोहतक जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक महिला संचालित बूथ भी स्थापित होंगे। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचकुला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि ये कमेटी चुनाव संबंधित खबरों पर नजरें रखेंगी। किसी भी सूचना या समाचार के माध्यम से चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में राज्यसभा के लिए एक सदस्य के निर्वाचन के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। नामांकन पत्रों के फॉर्म हरियाणा विधानसभा सचिवालय से सहायक रिटर्निंग अधिकारी व उप सचिव गौरव गोयल से प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्यसभा के उपचुनाव 2024 के लिए रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन होने के उपरांत ये सीट खाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में वीर भूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं हरियाणा से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव तथा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज करनाल से सुबह कांग्रेस यात्रा शुरू की। कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर करनाल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की आज रोहतक में बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया व अन्य नेता मौजूद रहे। इसमें विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक किरण चौधरी का इस्तीफा आज से स्वीकार कर लिया है। किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से आज ही इस्तीफा दिया था। हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उधर बीजेपी ने फैसला लिया है कि राज्यसभा के उपचुनाव के लिए पार्टी से किरण चौधरी उम्मीदवार बनेंगी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुछ संस्थाओं द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान के मद्देनजर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की हरियाणा राज्य कमेटी ने प्रदेश भर में कर्मचारियों के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलनों के प्रति भाजपा सरकार के रवैये की आलोचना की है। पार्टी के राज्य सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सार्वजनिक धन की बर्बादी कर रहे हैं तथा जन सेवाएं ठप पड़ी हैं। पंचकुला में हाल ही में आयोजित नेशनल कराटे प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सकेतड़ी पंचकुला की 9वीं छात्रा पायल ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझी की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के पालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।